प्रोडक्शन लास्ट क्लास में हमने टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं प्रोडक्शन एनालिसिस। ये प्रोडक्शन एनालिसिस क्या है? बेसिकली हम प्रोडक्शन को एनालाइज कर रहे हैं, प्रोडक्शन की थ्योरी को समझ रहे हैं, प्रोडक्शन के रिलेशन को समझ रहे हैं, रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड output. So here it is written, analysis of theory of production deals with general relationship of output of goods and services with input. भाई प्रोडक्शन क्या है? इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना। तो प्रोडक्शन एनालिसिस क्या है? हम थ्योरी समझ रहे हैं, हम एनालाइज कर रहे हैं हमारे इनपुट आउटपुट रिलेशन को। जब हम प्रोडक्शन एनालिसिस पढ़ने लगते हैं तो हमें कुछ चीजों को समझना जरूरी है। शॉर्ट रन, लॉन्ग रन। शॉर्ट रन का मतलब है कि वो पीरियड जिसमें हम हर चीज को नहीं बदल सकते, तुरंत प्रभाव से हमें कोई डिसीजन लेना हो, या वो पीरियड जिसमें हमें प्रोडक्शन फटाफट से बढ़ाना है या कम करना है, पर हम सारे फैक्टर्स को बढ़ा घटा नहीं सकते, यानी वो पीरियड जहाँ पे हमारे पास कुछ रेस्ट्रिक्शन है, वो पीरियड जिसमें हमारे पास कुछ लिमिटेशन है, हम हर चीज अक्वायर नहीं कर सकते, हर चीज अरेंज नहीं कर सकते। यही कारण है कुछ फैक्टर्स अरेंज हो जाएंगे, आदमी और मटेरियल आ जाएगा, मशीनें कहाँ से आएगी, बिल्डिंग कहाँ से आएगी, तो कुछ चीजें अरेंज हो जाएगी, कुछ चीजें अरेंज नहीं होगी। तो जो चीजें अरेंज हो जाए वो वेरिएबल फैक्टर, और जो चीजें अरेंज नहीं हो वो फिक्स्ड फैक्टर। तो शॉर्ट रन का मतलब वो पीरियड जिसमें कुछ फैक्टर्स को फिक्स्ड और कुछ फैक्टर्स को वेरिएबल माना है। कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम बदल सकते हैं और कुछ नहीं बदल सकते। लॉन्ग रन वो पीरियड जिसमें हम सब चीजें बदल सकते हैं। ऐसे समझिए, मैं आपको बोलूं कि एक महीने में प्रोडक्शन डबल कर दूं, तो आप कहोगे मैडम मैं आदमी भी लगा दूंगा, मैं मशीन मटीरियल भी लगा दूंगा, लेकिन मशीन आने में मशीनों के लिए टाइम चाहिए, बिल्डिंग जगह बढ़ाने के लिए टाइम चाहिए, मेरी बिल्डिंग तो लिमिटेड ही है, मेरी मशीनें तो लिमिटेड ही है। तो कुछ फैक्टर्स आप चेंज कर सकते हो, कुछ फैक्टर्स चेंज नहीं कर सकते। आपने कहा 6 महीने का टाइम है, मैं सब बदल दूंगा, तो 6 महीने के टाइम में आप सब चीजें बदल दोगे। तो 6 महीना क्या है? लॉन्ग रन है, जब आप सारे फैक्टर्स को चेंज कर सकते हो। तो लॉन्ग रन पीरियड इन विच ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। जब हम अकाउंट्स पढ़ते हैं तो बड़े सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 1 साल तक शॉर्ट रन, 1 साल तक लॉन्ग पीरियड। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ शॉर्ट रन या लॉन्ग रन तय होता है फैक्टर्स के चेंज होने से। अगर मान लीजिए आप 2 महीने में सब कुछ बदल सकते हो तो 2 महीने लॉन्ग रन हो जाएगा, और आप 1 हफ्ते में कुछ नहीं बदल सकते तो एक हफ्ता शॉर्ट पीरियड हो जाएगा। तो शॉर्ट पीरियड जिसमें कुछ फैक्टर्स को बदला न जा सकता हो, और लॉन्ग रन जिसमें सारे फैक्टर्स को बदला जा सकता हो। फिक्स फैक्टर जो आउटपुट के साथ बढ़ते घटते नहीं है। भाई आप आउटपुट बढ़ाओगे तो मशीनें थोड़ी बढ़ेगी, एक लेवल तक तो आपको सेम मशीन पे आउटपुट आप बढ़ा सकते हो। तो कहने का मतलब वो फैक्टर्स जो आउटपुट के साथ प्रोपोर्शनेटली बढ़ते या घटते नहीं है वो सब फिक्स्ड फैक्टर, और वो फैक्टर जो आउटपुट के साथ प्रोपोर्शनेटली बढ़ते या घटते वो वेरिएबल फैक्टर। अगर आपने 1 यूनिट भी एक्स्ट्रा बनाई तो आपको वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन जरूरी नहीं है 1 यूनिट एक्स्ट्रा बनाने के साथ आपको फिक्स फैक्टर्स को बढ़ाना पड़े। आपके घर में खाना ज्यादा बना है तो खाना ज्यादा बनने में, थोड़ा ज्यादा बनने में आपको नई किचन में और जगह, नए गैस, एक्स्ट्रा मिक्सर, एक्स्ट्रा माइक्रोवेव की जरूरत नहीं है। एक लिमिट तक तो खाना आपके घर में बन जाएगा। मान लीजिए आप तो गैस का काम ही करना चाहते हो, बड़े लेवल पर प्रोडक्शन करना चाहते हो, तो किचन भी बड़ी चाहिए, गैस भी ज्यादा चाहिए, मिक्सर भी चाहिए, फ्रिज भी बड़ा चाहिए, सारी कैपेसिटीज आपको बढ़ानी पड़ेगी। तो वेरिएबल फैक्टर जो प्रोडक्शन के हिसाब से बदलते जाए प्रोपोर्शनली, फिक्स फैक्टर जो प्रोडक्शन के हिसाब से ना बदले। अब प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? जैसे हमने डिमांड फंक्शन पढ़ा, सप्लाई फंक्शन पढ़ा, वैसे हम प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ रहे। क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड किस पे डिपेंड करती है? इनपुट्स पे। तो क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड इज फंक्शन ऑफ x1 x2 x3 x4 x5। मैंने यहाँ लिखा नहीं है, आई शैल राइट q इज इक्वल टू क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड x1 x2 and so on, x and r factors of production, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन फंक्शन दो तरीके से पढ़ा जा सकता है। शॉर्ट रन में हमारी क्वांटिटी प्रोड्यूस क्या होगी और लॉन्ग रन में हमारी क्वांटिटी प्रोड्यूस क्या होगी। तो शॉर्ट रन में हमारी क्वांटिटी प्रोड्यूस क्या होगी? शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। देखिए क्या लिखा है, स्टडी ऑफ प्रोडक्शन बाय कीपिंग सम फैक्टर्स फिक्स्ड एंड सम वेरिएबल, इसे हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। लॉन्ग रन में अगर पढ़ोगे कि हम पूरा ही स्केल बदल दें, सारे मशीनें प्लांट सब बढ़ा लें, so that is long run production function, also called returns to scale. I am repeating again, short run production function जिसमें हम शॉर्ट रन में स्टडी कर रहे हैं कि कुछ फैक्टर्स को बदलेंगे कुछ को नहीं बदलेंगे तो प्रोडक्शन कैसा होगा। लॉन्ग रन जिसमें हम पढ़ रहे हैं अगर हम सारे फैक्टर्स को बदल दें तो हमारा प्रोडक्शन क्या होगा। नेक्स्ट हम डिफरेंस पढ़ रहे हैं शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में।
सिंपल सी बात है, शॉर्ट रन में हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को दो कैटेगरी में बांट देते हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल। लॉन्ग रन में सब एक जैसे, क्योंकि लॉन्ग रन में बिल्डिंग भी नहीं आ रही है, मशीनें भी नहीं आ रही, सभी चेंज हो सकते हैं। मीनिंग शॉर्ट रन का मतलब पीरियड जिसमें आउटपुट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग ओनली वेरिएबल फैक्टर। लॉन्ग रन वो पीरियड जिसमें हम आउटपुट को चेंज कर सकते हैं सारे फैक्टर्स को बदल के। पॉइंट टू बी नोटेड, क्योंकि शॉर्ट रन में आप प्रोडक्शन को नहीं बदल सकते। मान लीजिए आज मार्केट में अचानक से मास्क की डिमांड बढ़ गई, तो अचानक से मास्क की डिमांड बढ़ गई तो हम तुरंत तो मास्क का प्रोडक्शन बढ़ा नहीं सकते। तो शॉर्ट रन में डिमांड का रोल ज्यादा होता है, डिमांड ज्यादा भारी होती है, हम सबको पता है डिमांड और सप्लाई से प्राइस तय होती है, तो डिमांड का रोल ज्यादा होता है, डिमांड बढ़ने की वजह से प्राइस बढ़ जाती है। और लॉन्ग रन में तो हम सारी चीजें इंक्रीज कर लेंगे, कैपेसिटीज बढ़ा लेंगे, तो सप्लाई का रोल ज्यादा होता है, प्राइसेस डाउन हो जाती है। हमें पता है जब कोविड-19 आया था, कोरोना आया था, लॉकडाउन हुआ था, इनिशियली मास्क 25-25, 30-30, 35-35 रुपए का बिका था, वो मास्क जो आज 1, 1.5, 2 रुपए में आ रहा है। वो पिन वाला जो मास्क आता है वो 1 रुपी 80 पैसे का आ जाएगा आपको होलसेल में, आप लोगे जो वो ब्लू मास्क हम पहनते हैं वो 1 रुपी का आ जाएगा मास्क। तो यही मास्क 25 रुपए में हमारे खरीदे हुए, 20 रुपए में हमने खरीदा, दिस मास्क कॉस्ट ₹1। तो ये क्या हुआ, जब शुरुआत में मास्क इतने नहीं थे, इतनी प्राइसेस नहीं थी, तो क्या हुआ, मार्केट में एकदम से डिमांड बढ़ने की वजह से प्रोडक्शन उतना बढ़ नहीं पाया, सब चीजें महंगी हो गई। और जैसे ही हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन कैपेसिटीज इंक्रीज हुई, आपको पता है दुनिया के सबसे ज्यादा पीपीई किट का प्रोडक्शन इंडिया में हुआ है, प्रोड्यूस बाय रिलायंस। तो हमने सारे प्रोडक्शन बढ़ा दिए, सारी चीजें सस्ती हो गई। इनिशियली पीपीई किट वाज वेरी कॉस्टली, बाद में पीपीई किट सारे बहुत सस्ते हो गए बिकॉज प्रोडक्शन कैपेसिटीज वर एनहांस। हमने लिखा है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जैसे मैंने डिमांड में बोला था जो हम शुरुआत में पढ़ रहे हैं यही पूरा चैप्टर है, सप्लाई में बोला था जो हम शुरुआत में पढ़ रहे हैं यही पूरा चैप्टर है, तो प्रोडक्शन में भी यही है। हमने शुरुआत में फैक्टर्स का बिहेवियर पढ़ा था कि अगर हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाते जाएंगे तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट का निष्ठा पहले बढ़ेगा और फिर कम होगा, हमारा टोटल प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा, मैक्सिमम पे पहुंचेगा और फिर गिरेगा, हमारा एवरेज प्रोडक्ट बढ़ेगा, अपने मैक्सिमम पे पहुंचेगा और गिरेगा। हमने रिलेशन भी पढ़ा था बिटवीन टीपी, एमपी एंड एपी। जब तक एमपी बढ़ रहा है टीपी तेजी से बढ़ेगा, जब एमपी गिरेगा टीपी धीरे धीरे बढ़ेगा, और जब एमपी नेगेटिव होगा टीपी गिरने लग जाएगा। तो हम ये कह रहे हैं, लॉ ये कहता है जो हमने पढ़ा है शॉर्ट रन में, जब हमारे पास कुछ फैक्टर्स फिक्स है और कुछ फैक्टर्स वेरिएबल है, तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम वेरिएबल फैक्टर्स को ही बढ़ाएंगे। हम उस शेड्यूल को देखिए जो हमने लास्ट क्लास में ड्रॉ किया था, हम मेन बढ़ाते चले गए, आदमी लेबर बढ़ाते चले गए, आदमी बढ़ाते चले गए, तो व्हेन मोर एंड मोर वेरिएबल इनपुट्स आर इंक्रीज, आउटपुट शुरुआत में बढ़ेगा, मैक्सिमम पे पहुंचेगा और फिर गिरने लगेगा। यही हमने पढ़ा है और यहाँ पे लॉ भी यही कहता है। जो हम डिमांड में बढ़ते हैं कि प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड गिरेगी, प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी, ये लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा हमने बाद में। तो जो हमने प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा शॉर्ट रन में, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। हम ये मान रहे हैं टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो एक आदमी बढ़ाते हो सकता है प्रोडक्शन बढ़ जाए, नई मशीनें आ गई। टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं है, कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड है। प्रोडक्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं, आप मशीनों को आदमी से रिप्लेस नहीं कर सकते। मैंने आपको बोला क्या हुआ अगर एक मशीन कम है तो 10 आदमी तो है, तो आपने कहा मैडम मशीन थोड़ी काम करेगी आदमी का, आदमी थोड़ी मशीनों का काम करेगी, मशीन का काम मशीन करेगी, आदमी का काम आदमी करेगा। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट नहीं है। और जितने लोग काम कर रहे हैं, जैसे लेबर आ रही है तो सारी लेबर ही आ रही है, ऐसा नहीं है कि अगर आप आदमी बुला रहे हो तो बीच में आपने बच्चे बुला लिया है, औरतें बुला ली, तो कैपेसिटी अलग अलग हो जाएगी। तो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम बुला रहे हैं, यूनिट बढ़ा रहे हैं, वो सब सेम है। मेरा वो एग्जाम्पल याद करो जो लास्ट क्लास में मैंने बताया था, किचन में आंटीज काम कर रही है, तो अगर वो आंटीज की जगह एकदम से कोई हलवाई बुला लोगे आप, चेंज हो जाएगा। तो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो सब सेम है, वो हलवाई सबको हटा देगा, मैं तो अकेले ही कर लूंगा सारी चीजें। तो हम जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो सब होमोजीनियस है, सेम है। अब आपको ध्यान होगा हमने 3 स्टेजेस पढ़ी थी, मैंने यहाँ आपके लिए डायग्राम बनाया है, आपके पास बना हुआ है ऑलरेडी, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 में क्योंकि हमारा प्रोडक्शन तेजी से बढ़ रहा होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। ऐसा क्यों होता है हमारा प्रोडक्शन तेजी से बढ़ा, क्योंकि मशीनें खाली पड़ी थी, लेबर बढ़ी तो वो मशीनें काम आने लग गई। तो जो फैक्टर्स, भाई मेरे पास तो गैस है जिसमें 4 बर्नर है, पर मैं तो 2 ही गैस पे काम कर पा रही हूँ, 2 गैस तो मेरी फ्री है। तो जो फैक्टर्स है वो इंडिविजिबल है, हम उन्हें तोड़ के काम, पूरी मशीन ही चलेगी 10 यूनिट बनाने के लिए भी,
अगर आपके पास एक ओटीजी है, या मान लीजिए हमारी पिज्जा शॉप है और हमारे ओटीजी में एक साथ 10 पिज्जा सीख सकते हैं, तो पूरा ही ओटीजी चलेगा, चाहे आप एक पिज्जा सीख रहे हो चाहे 10 सीख रहे हो। तो इंडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर में एक पिज्जा के लिए काट के नीचे ला सकती हूँ। तो ये इंडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, जैसे हम यूनिट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो वो जो पूरा मशीन है वो पूरा काम में आने लगेगा। तो यहाँ लिखा है ऐसा क्यों होता है कि इंक्रीजिंग रिटर्न ऑपरेट करता है, क्योंकि हम हमारे फिक्स फैक्टर्स को पूरी तरीके से यूज नहीं कर पा रहे थे, हमारी मशीनें पूरी तरीके से यूज नहीं हो पा रही थी, क्योंकि हम उन्हें तोड़ नहीं सकते थे, मशीन तो पूरी ही चलेगी। तो अब हम उसको यूज कर पा रहे हैं। प्लस डिवीजन ऑफ लेबर हो गया। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है, आप सोचिए एक मिठाई बनाने वाले की दुकान है, वहां पे आप सबने खाए होंगे कभी बूंदी के लड्डू बनते हैं मिट्टी के। तो वो पहले आदमी बेसन से मिट्टी बनाएगा, फिर उसे चाशनी में डालेगा, फिर उससे लड्डू बांधेगा, फिर उसे डब्बे में पैक करेगा। अब एक ही आदमी पहले पूरी मिट्टी बनाएगा, फिर उसे चाशनी में डाल के मीठा करेगा, फिर उससे लड्डू बांधेगा और फिर उन्हें पैक करेगा। तो एक ही आदमी कर रहा है, हमने लेबर बढ़ा दी। लेबर बढ़ा दी तो वो एक आदमी बोला मैं नुक्ती निकालने का काम करता हूँ, दूसरा चाशनी में डालने का काम करेगा, तीसरा लड्डू बनाने का काम करेगा, चौथा पैक करने का काम करेगा। तो जब आदमी एक ही काम को रिपीटेडली कर रहा है तो ऑब्वियसली उसकी स्पीड बढ़ेगी। तो जो लड्डू बांध रहा है फटाफट फटाफट लड्डू बांधेगा, उसकी उसी में स्पीड होगी। तो जब हमारे यहाँ लेबर बढ़ाते हैं, हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, तो उनका उनका स्पेशलाइजेशन होता है, उनके पास एक स्पेसिफिक काम होने से उनकी स्पीड बढ़ती है। और स्पीड बढ़ने की वजह से भी हमारे यहाँ क्या होता है, प्रोडक्शन तेजी से बढ़ता है। क्योंकि पहले तो मैं ही सब कर रहा था, 2 आदमी आ गए तो ये तू कर ले, ये मैं कर लेता हूँ। अब मैं मेरे वो किचन वाले एग्जाम्पल को कंटिन्यू करूँ, पहले तो आपकी मम्मी अकेली किचन में सब कर रही थी, दूसरी आंटी आ गई तो मम्मी ने कहा अच्छा मैं गैस संभाल लेती हूँ और बाकी काम करूँ, तो उनकी अचानक से उनका आउटपुट बढ़ जाएगा ना। सो हियर इट इज रिटन स्पेशलाइजेशन और डिविजन ऑफ लेबर। ऐसा क्यों होता है, हमारा आउटपुट गिरना चालू हो जाता है, कम स्पीड से बढ़ना चालू होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट तो गिरता है और हमारा टोटल प्रोडक्ट बढ़ता है, लेकिन स्लो स्पीड से। क्यों? क्योंकि अब हम हमारे फैक्टर्स को ज्यादा यूज करने लग गए, हमारी जो मशीन है, जो फिक्स फैक्टर्स है, उनको उनकी कैपेसिटी से ज्यादा यूज करने लग गए, ज्यादा चलाने लग गए। और हम सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते, हम मशीनों को आदमी से सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते, तो हमारा जो लेबर बढ़ रही है उससे हमारा प्रोडक्शन पे ज्यादा इंक्रीज नहीं हो पा रहा। और नेगेटिव रिटर्न में पूरा रेशो गड़बड़ा गया, हमारे फिक्स फैक्टर के कंपैरिजन में हमारा वेरिएबल फैक्टर बहुत सारा हो गया। तो जो हमारे वेरिएबल फैक्टर ऑलरेडी काम कर रहे थे उनका भी आउटपुट क्या हो गया, गिरने लग गया। तो यहाँ लिखा है वेरिएबल फैक्टर्स बिकम टू एक्सेसिव इन रिलेशन टू फिक्स फैक्टर्स, इसलिए हमारा पूरा रेशियो गड़बड़ाने की वजह से आउटपुट गिरने लग जाता है। तो यहाँ पे एक लाइन और जोड़ सकती हूँ। सो वेरिएबल फैक्टर्स, वेरिएबल फैक्टर्स बिकम इनएफिशिएंट, वो इनएफिशिएंट हो जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता, इतने सारे हो रहे हैं तो सारा काम डिस्टर्ब हो जाता है। अब प्रोड्यूसर कौन सी स्टेज में ऑपरेट करेगा, 1, 2 और 3? 3 में तो किसी भी हालत में नहीं करेगा, आउटपुट गिर रहा है। जब मान लीजिए मैं तो प्रोड्यूसर हूँ, मेरी दुकान है, मेरे यहाँ पे आउटपुट तेजी से बढ़ रहा है, तब तो मैं प्रोड्यूस करूंगी करूंगी। धीरे भी बढ़ रहा है तो भी प्रोड्यूस करूंगी ना, आउटपुट तो बढ़ रहा है। आपकी मम्मी बोलेगी चल धीरे भी काम कर रहे तो कर तो सही, काम तो हो रहा है। तो प्रोड्यूसर हमेशा किस स्टेज पे ऑपरेट करेगा, स्टेज 2 में। भाई 1 में तो उसको फायदा हो ही रहा है, 2 में भी नुकसान तो नहीं हो रहा है, आउटपुट तो बढ़ रहा है। आप मानिए, ऐसा समझिए, किसी ऐसे दुकानदार को सोचिए, दिवाली का सीजन है और या राखी का सीजन है या होली का सीजन है, आज ही रंग बिकेंगे, आज के बाद नहीं बिकेंगे, या आज ही राखियां बिकेंगी, अब कल से राखी बिकना बंद हो जाएगी। तो वो प्रोड्यूसर क्या करेगा, जो दुकानदार है वो क्या करेगा, अगर उसे 1-2 रुपया भी ऊपर मिल रहा होगा तो वो राखी बेचेगा कि भैया ले ले, तो कौन साल भर इसे संभालेगा, अगले साल तक। तो यानी बिजनेसमैन तब तक काम करता है जब तक उसे मार्जिन मिल रहा है, चाहे थोड़ा सा ही मिल रहा है। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर को इंक्रीज तो मिल रहा है ना प्रोडक्शन में, चाहे कम मिल रहा है पर इंक्रीज तो फिर भी मिल रहा है। तो प्रोड्यूसर 1 में तो ऑपरेट करेगा ही करेगा, 2 में भी ऑपरेट करेगा। प्रोड्यूसर तब तक ऑपरेट करेगा जब तक उसका प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। तो आपसे पूछा जाए, बताओ तीनों स्टेज में से प्रोड्यूसर कौन सी स्टेज में ऑपरेट करेगा, करना पसंद करेगा? सेकेंड स्टेज में, क्योंकि तब तक उसे मुनाफा हो रहा है और जहां लॉस होना चालू होगा वो रुक जाएगा।